हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं आपका जो चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका में आपका चल रहा था इम्पोर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड। और ये जो इम्पोर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड है, इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके दो इसमें पढ़ना है आपको, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इथेनॉल क्या होता है और इथेनोइक एसिड क्या होता है, ये दोनों को जानेंगे और दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला बात है यहाँ पे कि हम लोग इथेनॉल के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि इथेनॉल क्या है और इथेनॉल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि इथेनॉल होता क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है आपका इथेनॉल। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो सके। राइट, ओके। तो इथेनॉल जो होता है ना, वो आपका एक कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड होता है। ठीक है ना, कैसा कंपाउंड होता है इथेनॉल? कलरलेस कंपाउंड होता है। बहुत ही प्लीजेंट इसका स्मेल होता है। प्लीजेंट मतलब एकदम अच्छा स्मेल, एकदम शांत स्मेल होता है इसका। ठीक है, और ये जो है आपका बर्निंग टेस्ट होता है इसका। ठीक है, तो उसके बाद है ये जो होता है आपका वाटर में सोलेबल होता है। कौन? इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो वाटर में सोलेबल होता है। मतलब अगर आप इथेनॉल को पानी में अगर आप ऐड करें वाटर के साथ, तो ये वाटर में जो है कम्प्लीटली जो क्या हो जाएगा, सोलेबल हो जाएगा। उसके बाद ये जो है वोलेटाइल लिक्विड होता है और विथ लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन होता है। ठीक है ना, 351 केल्विन। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो अगर आप यहाँ पे 351 में 273 आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा आपका? 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ पे 4, 14 में से 7 गया तो 7। मतलब आपका 78 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। किसका? इथेनॉल का। और ये बहुत ही न्यूट्रल कंपाउंड होता है। बहुत ही मीन्स ऐसा है कि कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है और न्यूट्रल कंपाउंड होता है। समझ रहे बात को? न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स इसका कोई रिएक्शन नहीं है ऐसा कि क्या होता है। और इसी के साथ में हम लोग अब आगे यहाँ देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, किसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे? इसी का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, जो है आपका इथेनॉल का, है ना, इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी। और आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो कि इथेनॉल ये सब क्या है, तो पीछे की वीडियो देखें, वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे इथेनॉल और बाकी के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो बात करें कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है इथेनॉल का। ये प्रॉपर्टीज का स्पेलिंग यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है, तो PIES प्रॉपर्टीज होगा, PROPERTIES प्रॉपर्टीज। यहाँ पे सही लिखा हुआ था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था। तो रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा इथेनॉल का। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखें कि इथेनॉल है, ये इसी को बोलते हैं इथेनॉल। CH3 CH2OH एल्कोहल है ये, है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हो। और इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग? सोडियम के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सोडियम इथोक्साइड बनाएगा। इसका नाम क्या है? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम सोडियम इथोक्साइड, OXIDE। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। सोडियम इथोक्साइड ये है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा? रिलीज होगा। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट है इसी में कि अगर यहाँ पे बात किया जाए, ठीक है ना, कि ये जो रिएक्शन है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, रिएक्शन विद सोडियम इथेनॉल का। तो यहाँ पे मैं ये कह दूं आपको कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर इथेनॉल।
इथेनॉल का टेस्ट करने के लिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं बाई इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जो है पे बर्न होता है पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। आप 10 क्लास का बुक निकालोगे तो वहाँ आपको एक्टिविटी में ये जो दिया हुआ वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो दिया हुआ अगला डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन वाला अगर बात किया जाए तो मैं इस रिएक्शन को एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये डिहाइड्रेशन का रिएक्शन कैसे क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो फिर काम चलेगा नहीं। ठीक है ना, तो चलिए CH3 CH2 और OH, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, क्या बनेगा? H2SO4 का मतलब होता क्या है? H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? हॉट और कंसंट्रेटेड है। तो अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे ना तो इथीन बनेगा। क्या बनेगा? इथीन। ठीक है, CH2 और फिर से यहाँ डबल बॉन्ड और CH2, ये चीजें बनेंगी आपके सामने। इसको बोलते हैं इथीन। इसको क्या बोलेंगे? ETHEN, इथीन बोलेंगे। और क्या बनेगा यहाँ पे? पानी, H2, वाटर रिलीज होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये केमिकल प्रॉपर्टी था, ये किसका था? इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी था। आपको एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अगर यहाँ नहीं पूछा तो क्लास 12 में जरूर पूछेगा। और इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखें यहाँ पे कि कलरलेस होता है, प्लीजेंट होता है स्मेल, और वाटर में सोल्यूबल होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, ये सब न्यूट्रल कंपाउंड है, ये सब पूछेगा आपको, है ना। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे अभी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी किसका देखेंगे हम लोग, वो हम बता देते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी किसका दिखेंगे। इथेनोइक एसिड का। किसका? इथेनोइक एसिड का। ठीक है ना। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड का देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, और आइए फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्या है। तो ये आ गया सबसे पहले आपके सामने फिजिकल प्रॉपर्टी। किसका फिजिकल प्रॉपर्टी है भाई? ये इथेनोइक एसिड का। ये भी बहुत बढ़िया एसिड है, इथेनोइक एसिड, नाम इसका सुने होंगे आप। CH3COOH इसका नाम है ना। CH3COOH इथेनोइक एसिड। लिख देता हूं मैं, CH3COOH, ये होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये होता है कलरलेस लिक्विड है हैविंग क्या? कलरलेस लिक्विड हैविंग क्या है ये बताया? रूम टेस्ट, या क्या यहाँ पे लिख दिया? एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, कलरलेस लिक्विड हैविंग सॉर टेस्ट होगा, रूम नहीं, सॉर। सॉर मतलब होता है खट्टा। सॉर मतलब क्या होता है? कहाँ गया भाई? दिख नहीं रहा है, कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, क्या हो गया इसमें? एक मिनट यार, रुको एक मिनट। व्हाट हैपेंड? कुछ लगता है हैंग कर गया ये। वन सेकेंड वेट। क्या कीजिए? हाँ, इसको एक मिनट यार, क्या हो गया ये? अच्छा कोई नहीं, मैं बोलता हूँ यार, रिकॉर्डिंग चालू है। तो इसका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है। सौर, सौर मतलब होता है खट्टा। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट का बात किया जाए तो 391 है दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 391 केल्विन है। 391 केल्विन जो होता है वो कितना होता है? वो पीछे जो पढ़े थे, है ना, पीछे जो पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे पीछे? पीछे पढ़े थे आप कि इथेनॉल का कितना था? 351, और इसका 91 है। 91 मतलब इसका थोड़ा सा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एक मिनट में इसको रोक दो ताकि, तो 391
कहाँ 351 केल्विन, वो था इथेनॉल का, और इसका कितना है 391। कितना है इसका 391। तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। और जब प्योर वाला CH3COOH मतलब इथेनॉइक एसिड को फ्रीज किया जाता है, ठीक है ना, फ्रीज करते हैं, तो ये कलरलेस आइस बनेगा। कैसा आइस बनेगा? कलरलेस आइस। मतलब जो आइस बनेगा ना वो ट्रांसपेरेंट होगा, इस पार से उस पार देखने लायक एकदम रहेगा, है ना। और इसीलिए इसको गैलेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैलेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रह सकता है यहाँ पे, वाई इथेनोइक एसिड इज नॉन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो बिकॉज व्हेन प्योर ethanoic acid freezed, then it form colorless ice like solid. That's why it is called glacial acetic acid. ठीक है, इसी के साथ ये पॉइंट खत्म हुआ। और इसमें हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे यहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है यहाँ पे, वो बताइए। केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला है स्ट्रीफिकेशन। स्ट्रीफिकेशन क्या होता है ना। स्ट्रीफिकेशन क्या होता है कि जब इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ हम लोग लगाते हैं तो ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर। इसका नाम क्या है? CH3COOH। इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। और ई बेचारा का क्या नाम है? इसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल एक प्योर अल्कोहल है ये इथेनॉल। और इसको मिलाते हैं दोनों को, क्या बनता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईस्टर। क्या बनाता है? ईस्टर। ईस्टर क्या होता है पता है? नहीं पता है, चलो बताते हैं। ईस्टर जो होता है, कभी फ्रूट देखे होंगे आप, है ना, फ्रूट एकदम ताजा फ्रूट, ठीक है, तो जो स्मेलिंग आता है ना एकदम फ्रेश, वो फ्रेश स्मेलिंग जो है, स्वीट स्मेलिंग जो है, वो ईस्टर के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? ईस्टर के कारण, है ना। और यहाँ पे क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा यहाँ पे? वाटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि स्ट्रीफिकेशन के द्वारा आप परफ्यूम वगैरह बनाने के भी काम में लाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा परफ्यूम होता है जो एकदम फ्रेश होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? स्ट्रीफिकेशन के कारण। चलिए नेक्स्ट है कि अगर ईस्टर को, है ना, अगर ईस्टर को, ये ईस्टर है, अगर ईस्टर को यहाँ पे ऑक्सीजन छूट गया भाई। ईस्टर को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो CH3COONA बनता है, और इधर क्या बन जाएगा? इथेनॉल बनेगा। वैसे इथेनॉल दोबारा से अलग हो जाएगा। इथेनॉल दोबारा से क्या हो गया? अलग। और दिस इज सॉप्निफिकेशन। और ये जो प्रोसेस है इसको सॉप्निफिकेशन कहते हैं। और साबुन जो बनता है ना वो इसी प्रोसेस से बनता है। किस प्रोसेस से? इसी प्रोसेस से, जिसको आप स्ट्रीफिकेशन बोल रहे हैं ना, इसी में एक स्टेप आगे जाएंगे तो आपका साबुन तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विथ बेस। बेस के साथ अगर रिएक्शन यहाँ पे करवाते हैं तब क्या होगा, है ना। ये इथेनोइक एसिड है, ठीक है ना। क्या है ये? इथेनोइक एसिड CH3COOH, और इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहे हैं। तो CH3COONA बन गया यहाँ पे। और इसको एसीटेट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बोलेंगे। और वाटर रिलीज होगा यहाँ पे। क्या रिलीज होगा यहाँ पे? वाटर रिलीज होगा। चलिए, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे रिएक्शन विथ कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट है भाई?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है और सोडियम कार्बोनेट है। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मस्त आइटम है दोनों, है ना। आइटम नहीं बोलेंगे, क्या बोल देंगे इसको, सब्सटेंस, एलिमेंट, है ना। बहुत ही अच्छा है। और इसका रिएक्शन जैसे ही यहाँ पे ये दोनों आदमी तो आप जान ही रहे होंगे, ये इथेनोइक एसिड है। क्या नाम है इसका, इथेनोइक एसिड, है ना। एक बार सोडियम कार्बोनेट के साथ, एक बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बनेगा दोनों टाइम सेम टू सेम चीज, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सभी का यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल्स बन रहा है, ठीक है। और इसका जो नाम है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। देखिएगा नीचे सोडियम एसीटेट जैसे यहाँ पे लिखे हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ये है सोडियम एसीटेट है। वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो था आपका ये खत्म हो गया एकदम बढ़िया से, है ना। आपको क्या करना है, वीडियो को देखते रहना है, चैनल को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।